दोस्तों, एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया एक हिस्टोरिकल प्ले है जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सेकंड के लाइफ और उसके पीरियड की डिफिकल्टीज पर बेस्ड है। यह प्ले सत्ता, लव, डिसलॉयलिटी और पॉलिटिकल डिसेप्शन की स्टोरी है और प्ले को 5 एक्ट में प्रेजेंट किया गया है। प्ले की शुरुआत एडवर्ड फर्स्ट की डेथ से होती है। उसके बेटे एडवर्ड सेकंड को इंग्लैंड का नया राजा घोषित किया जाता है। एडवर्ड सेकंड अपने एक दोस्त गैवेस्टन को, जिसे देश से निकाल दिया जाता है, बैनिशमेंट से वापस बुलाता है। दोस्तों, गैवेस्टन एक लोअर क्लास का व्यक्ति है, लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करता है और उसे हाई रिस्पेक्ट देता है। एडवर्ड के इस डिसीजन से उनके दरबारी और स्टेट के इम्पोर्टेंट लोग नाराज होते हैं। गैवेस्टन के लौटने पर वह दरबार में डिसऑर्डर और डिससैटिस्फैक्शन फैलाने लगता है। दोस्तों, दरबारियों और स्पेशली एडवर्ड की वाइफ क्वीन इजाबेला को गैवेस्टन का नेचर पसंद नहीं आता। दरबारी गैवेस्टन के अगेंस्ट साजिश रचने लगते हैं। वे एडवर्ड सेकंड को गैवेस्टन से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है। दरबारियों के प्रेशर के बावजूद एडवर्ड गैवेस्टन को वो सारा पावर और राइट्स देता है जो नॉर्मल इंसान को मिलता है। दोस्तों, इसी बीच एडवर्ड की वाइफ इजाबेला और उसके एक प्रेमी रॉजर मॉर्टिमर एडवर्ड की वीकनेस का फायदा उठाने की प्लानिंग करते हैं और फिर गैवेस्टन को फिर से देश से निकाल दिया जाता है। लेकिन इस बार एडवर्ड उसे छिपाकर इंग्लैंड में ही रहने देता है और फिर दरबारियों की गैवेस्टन के खिलाफ नाराजगी और बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वे उसे पकड़कर मार डालते हैं। दोस्तों, गैवेस्टन के मर्डर से एडवर्ड सेकंड का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी होता है और फिर वह इसका बदला लेने का डिसीजन लेता है। एडवर्ड अपनी सेना को इकट्ठा करता है और विद्रोही दरबारियों के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देता है, लेकिन दोस्तों वह इस लड़ाई में हार जाता है और उसकी कंडीशन धीरे धीरे वीक हो जाती है। और इधर एडवर्ड की वीकनेस का फायदा उठाकर क्वीन इजाबेला और मॉर्टिमर सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। एडवर्ड सेकंड को कैद कर लिया जाता है और उसे सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर दोस्तों उसके बेटे एडवर्ड थर्ड को राजा घोषित किया जाता है, लेकिन उसकी पावर इजाबेला और मॉर्टिमर के हाथों में होती है। और फिर कैद में एडवर्ड सेकंड का लाइफ एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाता है। मॉर्टिमर और इजाबेला उसके मर्डर की प्लानिंग करते हैं और एंड में एडवर्ड सेकंड को बड़ी क्रूरता से मार डाला जाता है। दोस्तों, प्ले के एंड में एडवर्ड थर्ड अपने फादर की मौत का बदला लेने का संकल्प लेता है और फाइनली वे मॉर्टिमर को मार डालता है और साथ ही इजाबेला को भी सजा दी जाती है। दोस्तों, एडवर्ड सेकंड सत्ता और सत्ता के लिए होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की एक ट्रेजिक स्टोरी है। क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले के थ्रू यह शो की है कि किस तरह पर्सनल वीकनेसेस और मिस्टेक्स एक राजा को उसके पतन की ओर ले जाता है। एडवर्ड सेकंड की स्टोरी उस टाइम की पॉलिटिक्स, दरबारी षड्यंत्रों और ह्यूमन नेचर की वीकनेसेस को एक्सपोज करती है।